हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं 2D एंड 3D शेप होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो ही आपको डायमेंशन के बारे में समझ में आएगा, किसी भी फिगर के बारे में समझ में आएगा। जब आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करने वाला, राइट। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि क्या होता है 2D एंड क्या होता है 3D। देखिए, अगर हम इस दोनों फिगर को ध्यान से देखें तो पहला है आपका 2D शेप और दूसरा है आपका 3D शेप। 2D शेप क्या होता है? तो 2D शेप का सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि इसका ऑल साइड विजिबल होगा, या अगर इसको आप ड्रॉ करें किसी पेज पर तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा, राइट। यानी कि 2D में आपको लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल, राइट। 2D मीन्स टू डायमेंशनल। तो इसमें आपको मिलेगा लेंथ और आपको मिलेगा ब्रेथ। देखिए यहाँ पर ये वाला साइड आपका लेंथ है, राइट। ये वाला साइड आपका क्या है? लेंथ है। और ये वाला साइड क्या है? आप इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आप ब्रेथ भी बोल सकते हैं, राइट। अगर आप किसी शीट ऑफ पेज को अगर आप खड़ा कर दें तो उसमें आपको लेंथ मिलेगा और हाइट मिलेगा, उस हाइट को आप ब्रेथ भी बोल सकते हैं। लेकिन 3D को ध्यान से देखें तो इसमें आपको लेंथ मिलेगा, साथ ही साथ देखिए ये वाला पूरा पोर्शन आपका लेंथ है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका हाइट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका विड्थ बोलिए या ब्रेथ बोल सकते हैं, राइट। तो आपको 3D में मिलेगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D शेप। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस था। आइए इसको देखते हैं ग्राफ। देखिए, तो ये आपका है एक ग्राफ जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस, राइट। ये है आपका जेड एक्सिस, यानी यहाँ पर टोटल कितना एक्सिस है? 3 एक्सिस है। और 2D में कितना एक्सिस रहता है? 2 एक्सिस रहता है। तो इन सभी पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाई वन। तो देखते हैं इसके बाद ये है कुछ एग्जाम्पल्स 2D एंड 3D का। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल 2D एंड 3D का, राइट। 2D एंड 3D का एग्जाम्पल है। देखिए, सर्कल क्या होता है? ये आपका 2D शेप में आएगा। सर्कल में कोई साइड नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर आप सर्कल को किसी शीट ऑफ पेज पर ड्रॉ करें तो आप कंप्लीटली सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्वायर आपका 2D है, राइट। रेक्टेंगल आपका 2D है। लेकिन अगर एक सिलेंडर को ड्रॉ करें हम, जो कि बनता कैसे है? एक रेक्टेंगल और 2 सर्कुलर फेस से बनता है एक सिलेंडर, राइट। लेकिन इसमें आपको हाइट मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज 3D। और इसको हम शीट ऑफ पेज पर अगर ड्रॉ करें तो ये इजीली ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसका ऑल साइड विजिबल नहीं होगा, राइट। जो हमारे फ्रंट में है सिर्फ और सिर्फ वहीं दिखाई देगा, बैक साइड नहीं दिखाई देगा। क्यूब का बात करें अगर हम, तो ये क्यूब कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर से बनता है। लेकिन इसको अगर हम शीट ऑफ पेज पर अगर ड्रॉ करें तो ये इजिली नहीं बन पाएगा, राइट। इसका ऑल साइड विजिबल नहीं होगा। और ये है आपका क्यूबॉइड। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। अगर हम क्यूब को ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको मिलेगा लेंथ, ये आपका ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट। तो यहाँ भी आपका 3 डायमेंशन है, राइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में, राइट। डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बात, अगर फुल फॉर्म का बात करें हम लोग तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल एंड 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, राइट। अगर हम लोग बात करें डायमेंशन का तो आपको 2D में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज दिखेगा, क्या? लेंथ एंड ब्रेथ, राइट। अगर आप बात करें 3D का बात करें तो 3D में 3 डायमेंशन होगा। कौन कौन सा? एक होगा लेंथ, दूसरा होगा ब्रेथ एंड तीसरा होगा हाइट, राइट। एंड 3D का क्या फुल फॉर्म होता है? 3 डायमेंशनल। काफी सिंपल बात था। मैथमेटिकल एक्सिस का अगर बात करें हम लोग, देखिए अब तक आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते आए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर 2D का बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सिस दिखाई देगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट आपको 2 ही मिलेगा, एक्स एंड वाई का। लेकिन अगर आप 3D का बात करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, यानी इसमें 3 कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब समझते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस, तो ये आपको देगा 2D शेप, राइट। और इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा ये कहलाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स एंड वाई के बराबर। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है एंड ये आपका जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस किसको डिनोट करता है? हाइट को करता है, राइट। ये करता है हाइट को, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, सपोज दैट अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट का वैल्यू जाएगा, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये काफी सिंपल था। 2D में 2 एक्सिस और 3D में 3 एक्सिस, एक्स एंड वाई एंड जेड, राइट। चलिए, अगर हम बात करें एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, तो 2D शेप में सिर्फ और सिर्फ एरिया मिलता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ एरिया मिलेगा। 3D शेप में आपको मिलेगा एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन 2D शेप में सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया मिलता है, राइट। समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम क्यों मिलता है? क्योंकि सर इसमें हाइट के कारण
कुछ ना कुछ स्पेस बच जाएगा। देखिए यहाँ पर है आपका एक कीबोर्डल बॉक्स, इसमें अगर आप समझे तो क्या आपको सारे एजेस विजिबल हैं? आपको ये एज दिखाई दे रहा होगा। एज क्या होता है? जहाँ पे टू सरफेस मिलता है। देखिए यहाँ पर ये सरफेस जाके यहाँ मिल रहा है और इसका ये सरफेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो ये आपका एज कहलाएगा। नीचे भी एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, इस साइड भी एज है और यहाँ भी एज है नीचे, और मेरे साइड भी। तो जो मेरे साइड में जो एज है क्या वो विजिबल है? नहीं विजिबल होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि 3D में कुछ एजेज हिडन होते हैं, राइट। लेकिन 2D शेप का अगर बात करें तो उसका जितने भी एज है वो क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए इस बॉक्स में अगर इसको हम लेंथ मानते हैं, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। 3 डायमेंशन हो गया ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखिए अगर इस बॉक्स को हम ओपन कर दें, इस बॉक्स को अगर हम ओपन कर दें तो इसमें कुछ खाली जगह बच रहेगा, राइट। खाली जगह बचेगा, इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, जैसे पानी डाल सकते हैं या कोई किताब डाल दें, ठीक है, या कुछ भी सामान इसमें डाल दें तो इसमें आ जाएगा इजिली, राइट। तो इसमें इजिली आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, राइट। क्योंकि ये 3D शेप है और 3D शेप में वॉल्यूम आ जाता है, राइट। तो ये है मेन डिफरेंस 2D एंड 3D में। 2D में आपको सिर्फ एरिया मिलेगा एंड 3D में आपको वॉल्यूम भी मिलेगा। अब विजिबिलिटी ऑफ एज, तो 2D शेप का पूरा एज विजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए अपने स्कूल का ब्लैक बोर्ड देख लीजिए या जिस कॉपी पे आप नोट डाउन कर रहे हैं उस कॉपी को देख लीजिए, जितना भी उसका एज है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, राइट। लेकिन 3D में, जैसे इसी का एग्जांपल बताया था आप लोगों को, 3D में मेरे साइड जो एज है वो आपको विजिबल नहीं होगा, राइट। मे भी हो सकता है फ्रंट का और साइड का एज आपको दिखाई दे, लेकिन मेरे साइड जो एज है कौन सा, ये वाला, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। मतलब अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि ये 3D है। क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना इजी नहीं है। इससे अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग जो रहता है ना वो आता है 3D के शेप में, राइट। यानी इसका पूरा एज विजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जस्ट देखिए आप लोग, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पॉलीगॉन्स है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें 3D का तो आपको दिखेगा सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब आपका एग्जाम्पल है 3D डायमेंशनल का, राइट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दें। और एक चीज़ और, सिर्फ और सिर्फ 499 में आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपको मिलेगा PDF नोट्स एंड सोल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।